आज हम आपको उस धाम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां सच देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। केदारनाथ। केदारनाथ के 10 रहस्य, जहां शिव आज भी स्वयं वास करते हैं। हिमालय केवल पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, ये वो भूमि है जहां समय धीमा पड़ जाता है, जहां हवा में मंत्र गूंजते हैं और जहां पत्थर भी इतिहास जानते हैं। उत्तराखंड की उसी दिव्य भूमि पर स्थित है केदारनाथ धाम। 4 धामों में सबसे रहस्यमयी, सबसे कठिन और सबसे अधिक चेतावनी देने वाला धाम। कहा जाता है केदारनाथ केवल मंदिर नहीं, ये महादेव का जीवित क्षेत्र है। आज हम जानेंगे केदारनाथ के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1। क्या केदारनाथ वास्तव में स्वयंभू है? केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग किसी मानव द्वारा बनाया नहीं गया। ये शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। ये कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि बैल यानी नंदी के कूबड़ के आकार का है। मान्यता है कि महाभारत के बाद जब पांडव महादेव से क्षमा मांगने आए, तो शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव ने बैल का रूप धारण किया और धरती में समा गए। जिस स्थान पर उनका कूबड़ प्रकट हुआ, वही स्थान बना केदारनाथ। आज भी शिव यहाँ पूरी शक्ति के साथ धरती से जुड़े हुए हैं। क्यों केदारनाथ में शिव की पूजा सबसे कठिन मानी जाती है? यहाँ पूजा आसान नहीं है। ठंड, ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाएं, बर्फ और सीमित समय। साल में केवल 6 महीने ही मंदिर खुलता है। कहा जाता है जो यहाँ तक पहुँच गया, उसने आधा जीवन पार कर लिया, और जो यहाँ सच्चे मन से पूजा कर ले, उसका शेष जीवन महादेव स्वयं संभाल लेते हैं। नंबर 3। 2013 की आपदा में मंदिर कैसे बच गया? 2013 की बाढ़, हजारों मौतें, पूरी केदार घाटी तबाह। लेकिन केदारनाथ मंदिर? एक खरोंच तक नहीं। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुकी, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। वही शिला बाढ़ का पूरा वेग रोक लेती है। स्थानीय लोग कहते हैं, वह पत्थर नहीं, महादेव की ढाल थी। नंबर 4। क्या केदारनाथ समय से परे है? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र भूचुंबकीय रूप से असामान्य है। यहाँ कई लोगों को समय का भ्रम होता है। कुछ यात्रियों का कहना है, ऐसा लगा जैसे घंटों नहीं, सिर्फ मिनट बीते। कई साधुओं का दावा है केदारनाथ में ध्यान करने पर पिछले जन्म की झलक तक मिल जाती है। नंबर 5। क्यों यहाँ रात में रुकना वर्जित माना जाता है? सरकारी कारण अलग हो सकते हैं, पर आध्यात्मिक कारण डरावने हैं। स्थानीय पुजारियों का कहना है, रात के समय मंदिर क्षेत्र में अदृश्य गतिविधियां बढ़ जाती हैं। घंटी अपने आप बजना, कदमों की आहट, मंत्रों की आवाज। कहा जाता है, रात में देवता और सिद्ध योगी यहां विचरण करते हैं। नंबर 6। क्या केदारनाथ मोक्ष का द्वार है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति केदार क्षेत्र में प्राण त्यागता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये स्थान सीधा मोक्ष से जुड़ा है। यही कारण है कि कई योगी और साधु यहीं समाधि लेते हैं। नंबर 7। मंदिर की दिशा क्यों सामान्य नहीं है? केदारनाथ मंदिर पूर्व या पश्चिम नहीं, बल्कि दक्षिण की ओर मुख किए है। दक्षिण यम की दिशा मानी जाती है। कहा जाता है ये संकेत है कि ये मंदिर मृत्यु और मोक्ष दोनों को नियंत्रित करता है। नंबर 8। क्यों केदारनाथ में शिव क्रोधित माने जाते हैं? यहाँ शिव को रुद्र रूप में पूजा जाता है। यहाँ गलत भाव, अहंकार या दिखावे से की गई पूजा फल नहीं देती। कई लोग कहते हैं, यहाँ आने से पहले जीवन स्वयं परीक्षा लेता है। नंबर 9। क्या आज भी पांडवों की ऊर्जा यहाँ है? मान्यता है कि पांडवों ने केदारनाथ के आसपास वर्षों तक तपस्या की। आज भी कुछ स्थानों पर अचानक ऊर्जा का भारीपन महसूस होता है। कुछ यात्रियों ने स्वप्न में अज्ञात योद्धाओं को देखा है। नंबर 10। क्या केदारनाथ कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकता? शास्त्रों के अनुसार प्रलय में सब नष्ट होगा, लेकिन केदार क्षेत्र नहीं। कहा जाता है, यहाँ महादेव स्वयं पृथ्वी को थामे हुए हैं। जब तक शिव हैं, केदारनाथ रहेगा।
केदारनाथ देखने की जगह नहीं, अनुभव करने की शक्ति है। यहाँ हर कदम आपके कर्मों का आईना है। यहाँ महादेव बोलते नहीं, पर जो सुनना जानता है वो बदल कर लौटता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कंटेंट के लिए हिडन रियलिटी हब को फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।